कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे भारी बोझ है। जो उसे ढोता है वो चल नहीं पाता, और जिसे चलना सिखाना हो उसे कभी कभी स्थिर कर देना पड़ता है। आज की कहानी नल कुबेर मणिग्रीव लीला, जब अहंकार को मिला ईश्वर का स्पर्श। सोचिए, अगर भगवान किसी को दंड दें तो क्या वो केवल सजा होती है या वो भविष्य की मुक्ति का मार्ग बन जाती है? आज की कहानी कृष्ण की शक्ति की नहीं, कृष्ण के न्याय की नहीं, बल्कि कृष्ण की करुणा की है। ये कथा है धन के देवता कुबेर के दो पुत्रों की, नल और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र धन, यौवन और अहंकार। नल और मणिग्रीव साधारण मनुष्य नहीं थे, वे कुबेर के पुत्र थे। अर्थात धन की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई सीमा नहीं और यौवन का नशा सिर पर। उनके लिए पूरी सृष्टि एक खेल बन चुकी थी। जहां भी गए उत्सव, जहां भी रुके मदिरा, जहां भी दृष्टि पड़ी वहां मर्यादा टूट गई और धीरे धीरे उनके भीतर एक भाव जन्म लेने लगा, हमसे बड़ा कौन। यमुना तट का वो दृश्य। एक दिन नल और मणिग्रीव यमुना तट पर अपने मित्रों के साथ विहार कर रहे थे। मदिरा, हंसी और उन्मुक्तता। उसी समय वहां से महर्षि नारद गुजर रहे थे। नारद जो देवताओं के भी देवता हैं, जिनकी वाणी सत्य और भविष्य दोनों को जानती है। लेकिन नल और मणिग्रीव ने नारद को देखा और भी नजरअंदाज कर दिया। न सम्मान, न संकोच, न वस्त्र पहनने की भी सुध। यही वो क्षण था जहां अहंकार मर्यादा से टकरा गया। नारद का श्राप, दंड या कृपा। नारद क्रोधित नहीं हुए, नारद अपमानित भी नहीं हुए। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिसे अपने यौवन और धन पर इतना घमंड हो जाए वो चलने योग्य नहीं रहता, और फिर श्राप दिया, तुम दोनों वृंदावन में दो अर्जुन वृक्ष बनोगे, स्थिर, निश्चल, मौन। लेकिन यही कहानी का मोड़ है। नारद ने श्राप के साथ वरदान भी दिया, जब स्वयं भगवान बाल रूप में तुम्हारे बीच से गुजरेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सोचिए, ये श्राप था या ईश्वर से मिलने का वचन? वृक्ष बनना पतन या तपस्या? नल और मणिग्रीव वृक्ष बन गए। वर्ष बीते, युग बदले, वे खड़े रहे, मौन, स्थिर, अहंकार रहित। जो कभी दुनिया को अपने पैरों के नीचे समझते थे, आज खुद जड़ हो चुके थे। लेकिन इसी मौन में उनका अहंकार गलने लगा, इसी स्थिरता में उनकी चेतना जागने लगी। कभी कभी ईश्वर मनुष्य से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि उसे स्वयं से मिला सकें। उधर गोकुल में एक और लीला घट रही थी। यशोदा मैया अपने लाला को माखन चोरी के अपराध में रस्सी से बांध चुकी थीं। वही बालक जो त्रिलोकीनाथ था आज एक ओखली से बंधा था, और वही बालक घुटनों के बल चल पड़ा। ओखली घिसटती हुई दो अर्जुन वृक्षों के बीच फंस गई। मुक्ति का क्षण, एक हल्का सा झटका, एक तीव्र ध्वनि, और दो विशाल वृक्ष धराशायी हो गए। उसी क्षण नल और मणिग्रीव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, हाथ जुड़े, नेत्रों में पश्चाताप और हृदय में कृतज्ञता। वे बोले, प्रभु, आज आपने हमारा नहीं, हमारे अहंकार का वध किया है। कृष्ण मुस्कुराए, कोई उपदेश नहीं, कोई गर्व नहीं, बस एक बालक की सरल मुस्कान। लीला का गहरा संदेश। इस लीला में कृष्ण ने किसी राक्षस को नहीं मारा, किसी युद्ध को नहीं जीता, उन्होंने दो आत्माओं को मुक्त किया। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान अहंकार को सीधे नहीं तोड़ते, वे उसे गलाकर भक्ति में बदलते हैं। आज के मनुष्य से संवाद। आज हम भी कुछ न कुछ नल और मणिग्रीव हैं। हमारा भी थोड़ा धन, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा पद हमें अंधा कर देता है। हम भी नारद को देखते हैं, सत्य को देखते हैं, लेकिन मानते नहीं, और फिर जीवन हमें स्थिर कर देता है, रोक देता है, जड़ बना देता है। लेकिन यही रुकना अक्सर परिवर्तन की शुरुआत होता है। अंतिम संदेश। भगवान का दंड कभी विनाश नहीं होता, वो सुधार होता है। और भगवान की कृपा हमेशा सुख नहीं देती, कभी कभी वो वृक्ष बना देती है। क्योंकि जो अहंकार के साथ खड़ा है उसे पहले स्थिर होना पड़ता है, और जब कृष्ण गुजरते हैं तो बंधन भी टूटते हैं और मुक्ति भी मिलती है। आज कृष्ण ने अहंकार को मुक्त किया, लेकिन सोचिए, जब भगवान स्वयं अपनों के सामने मौन चुन लेते हैं तो वो लीला होती है या धर्म की सबसे कठिन परीक्षा। कल की कथा में कृष्ण का मौन और धर्म का सबसे असहज क्षण। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।